प्रेज द लॉर्ड बच्चों, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप सभी पर बना रहे। आज बच्चों हम प्राइमरी क्लास का 15वां पाठ देखने वाले हैं। पाठ की शुरुआत करने से पहले मैं प्रार्थना करती हूँ। आप अपनी जगह पर आंखें बंद कर घुटने लेकर बैठिए। मैं प्रार्थना करती हूँ। प्यारे मसीहा, तेरे नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु महान। फिर एक बार प्रभु तूने बच्चों को और मुझे तेरी पवित्र उपस्थिति में एक किया। तेरा धन्यवाद हो प्रभु महान। तेरा पवित्र आत्मा एक एक के अंदर काम करे प्रभु महान। तेरा वचन उनको समझने के लिए तू सहायता कर, तू कृपा कर। मुझे भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ। यीशु तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन। बच्चों, हमारे 15वें पाठ का नाम है पतरस ने किया यीशु का इनकार। लेसन नंबर 15, पीटर डिनाइज जीसस। इस पाठ का पठन भाग है मत्ती अध्याय 26 का 31 से 35 वचन और 69 से 75 वचन। मरकुस अध्याय 14 का 66 से 72 वचन। लूका अध्याय 22 का 54 से 62 वचन। यूहन्ना अध्याय 18 का 16 से 18 और 25 से 27 वचन। इस वचन पर आधारित याद करने के लिए वचन मत्ती अध्याय 26 का 75 वचन। तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण हो आई, मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर जाकर फूट फूट कर रोया। मेमोरी वर्स मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 75। Then Peter remembered the word Jesus had spoken, before the rooster crows you will disown me 3 times, and he went outside and wept bitterly। तो बच्चों, हमने हमारे पिछले पाठ में देखा था कि जब अंतिम प्रभु भोज था तब यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए। बच्चों, हमने देखे यीशु मसीह गुरु होकर, वह प्रभु होकर, उन्होंने नम्रता पूर्वक अपने चेलों के पैर धोए। तो बच्चों, उस पाठ में यह सिखाया कि जिस प्रकार यीशु मसीह ने किया उसी प्रकार हमें भी हमारे जीवन में करना है। उन्होंने हमारे जीवन में एक नमूना बोलकर रखा है, तो वह हमें यीशु मसीह ने किस प्रकार इस दुनिया में जीवन जिया उसी को देखते हुए बच्चों हमें भी इस दुनिया में रहना है। और बच्चों, हमने देखा कि यीशु मसीह ने उनके चेलों को एक नई आज्ञा दी कि एक दूसरे के साथ वे प्रेम से रहे। तो हम भी बच्चों एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना चाहिए। जब अंतिम भोज हो गया तब यीशु और उनके चेले वहां से निकलकर वे जैतून के पहाड़ पर आ गए। तब जैतून के पहाड़ पर वहां यीशु मसीह अपने चेलों से बातचीत करने लगे और वे कहने लगे कि आज तुम सब लोग मेरे कारण ठोकर खाओगे। तब पतरस, जो चेलों में से एक था, वह यीशु मसीह को कहने लगा, हे प्रभु, यदि सब तेरे कारण ठोकर खाए तो खाए, लेकिन मैं तेरे कारण ठोकर कभी भी न खाऊंगा। तब यीशु मसीह पतरस से कहने लगे, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज रात को मुर्ग के बाग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार कर चुका होगा। तब पतरस यीशु मसीह से कहने लगा, हे प्रभु, यदि मैं मर भी जाऊँ तो भी तेरा इनकार नहीं करूँगा। तो यह बातचीत कर बच्चों यीशु और उनके सब चेले गतसमनी नाम के एक स्थान पर आते हैं और वहाँ पर यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं। जब यीशु मसीह प्रार्थना कर वापस आ जाते हैं, यहूदा इस्करियोती नाम का जो चेला 12 चेलों में था, वह अपने साथ प्रधान याजकों और शास्त्रियों और पुरनियों ने भेजे हुआ एक बड़ा झुंड, एक बड़ी सेना लेकर, जिनके हाथ में तलवारें और लाठियां थी, वह लेकर वह यीशु मसीह के पास आ गया। बच्चों, यहूदा इस्करियोती ने प्रधान याजकों से 30 चांदी के सिक्के लिए थे और उन 30 चांदी के सिक्कों के बदले वह उन्हें यीशु को पकड़वा कर देगा, ऐसा वह पहले ही उन्हें बोलकर आया था। और बच्चों, यहूदा इस्करियोती ने उन प्रधान याजकों से ये भी कहा था कि मैं जिसका चुम्बन लूँ वही यीशु मसीह होगा, उसी को तुम पकड़कर ले जाना। तो बच्चों, जब यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के सामने आ गया तब वह यीशु मसीह को देखकर कहने लगा, हे रब्बी, नमस्कार। और
वह यीशु मसीह के गले लगकर यीशु मसीह को चूमने लगा। तब यीशु मसीह ने उससे कहा, हे मित्र, तू जो करने को आया है वह जल्द कर। वहाँ की जो बड़ी भीड़, जो सेना थी, उसने यीशु मसीह को पकड़ लिया। यह देखकर शिमोन पतरस ने अपनी मैन में से तलवार निकाली और वह तलवार लेकर उसने महायाजक के दास का दाहिना कान यहाँ पर कट कर दिया, तलवार से कट कर दिया। तब वहाँ पर यीशु मसीह ने पतरस से कहा, अपनी तलवार मैन में रख, क्योंकि जो लोग तलवार चलाते हैं वह तलवार से मारे जाएंगे। फिर बच्चों, यीशु मसीह ने उस दास के कान को छुआ और छूकर उसके कान को वहाँ पर ठीक कर दिया, अच्छा कर दिया। फिर उस बड़ी भीड़ ने यीशु मसीह को पकड़कर महायाजक के घर में ले गई। पतरस और यूहन्ना भी उनके पीछे पीछे दूर से खड़े होकर देख रहे थे कि वह यीशु के साथ क्या कर रहे हैं। फिर वहाँ पर पतरस जब दूर खड़ा हुआ देख रहा था, तभी वहाँ पर एक स्त्री जो दासी थी वहाँ पर आई और वह स्त्री वहाँ पर पतरस से कहने लगी, तू भी तो यीशु गलीली के साथ में था। तब पतरस उस स्त्री से कहने लगा, मैं नहीं जानता कि तू क्या कह रही है। फिर पतरस वहाँ से निकलकर बाहर देवड़ी में चला गया। जब वो बाहर खड़ा हुआ था, तब वहाँ पे और एक दासी आई और वह पतरस से कहने लगी कि तू भी तो यीशु नासरी के साथ में था। तब पतरस और जोर से वहाँ पर शपथ लेकर कहने लगा, सचमुच मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता। फिर वहाँ से निकलकर पतरस बाहर आ गया और वह वहाँ पर आग सेकने लगा। तब वहाँ पर कुछ लोग और भी खड़े थे। उन लोगों ने वहाँ पर पतरस को देखा और पतरस से कहने लगे कि सचमुच तू भी उस व्यक्ति के साथ था, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। तो बच्चों, यहाँ पर पतरस और भी ज़्यादा क्रोधित हो गया और वह यीशु को धिक्कारने लगा और वह जोर से शपथ लेकर कहने लगा कि मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता। और तुरंत वहाँ पर बच्चों मुर्गने बाग दी। फिर वहाँ पर पतरस को यीशु मसीह ने कही हुई बात याद आई कि यीशु ने उसे कहा था कि आज रात को ही मुर्ग के 3 बार बांग देने से पहले तू मेरा 3 बार इनकार कर चुका होगा। तो बच्चों, वहाँ पर वह बात पतरस को बहुत बुरी लगी और उसके मन ही मन में उसे बहुत ही बड़ा पछताप हुआ और उसे इतना दुख हो गया कि वह वहाँ से बाहर निकल गया। और बाहर निकलने के बाद वह वहाँ पर फूट फूट कर रोने लगा और वह अपने आप को छुपाकर वहाँ पर रोने लगा और वह मन ही मन में पछताप करने लगा और यीशु मसीह को खुद को क्षमा करने के बारे में वह वहाँ पर बोलने लगा और प्रार्थना करने लगा। अब बच्चों, हम इस पाठ से सीखने वाली बातें देखेंगे। तो बच्चों, हमने देखा यहाँ पर कि यीशु मसीह को पकड़कर वहाँ पर महायाजक के घर में ले गए। तो बच्चों, वहाँ पर यीशु के साथ क्या होने वाला है यह पतरस नहीं जानता था, लेकिन पतरस ने अपने आप को वहाँ पर बचाना चाहा, अपने जीवन को बचाना चाहा। उसे लगा कि वहाँ के लोग पतरस को भी पकड़कर वहाँ पर बंदी गृह में डाल देंगे, इसीलिए वह डर कर वहाँ पर यीशु मसीह का इनकार करने लगा। और वह वहाँ से मतलब हर बार वह 1 बार 2 बार 3 बार उसने वहाँ पर यीशु मसीह का इनकार करने लगा। तो बच्चों, हमें हर एक परिस्थिति में यीशु मसीह के साथ रहना चाहिए, यीशु मसीह के करीब रहना चाहिए। चाहे हमें हमारी जीवन में निंदा आने दो, मुसीबत आने दो या फिर कोई भी तकलीफ आने दो बच्चों, हमें हर एक परिस्थिति में यीशु के साथ रहना चाहिए। बच्चों, आप भी आपके जीवन में रहते समय कई कारणों के कारण, कई छोटी छोटी बातों के कारण आप यीशु मसीह का इनकार करते होगे। शायद आपको मतलब कोई आपका दोस्त या आपका फ्रेंड आपको चॉकलेट दे रहा है और उसके बदले आपको झूठ बात बोलना है, या फिर कोई फ्रेंड आपका कुछ आपको वहाँ पर चीज़ दे रहा है और उसके लिए आपको वहाँ पर झूठ बोलना है या फिर यीशु का अस्वीकार करना है। तो ऐसा आप वहाँ पर
कई बार बिना सोचते हुए वह बातें आपके जीवन में हो जाती है। तो बच्चों, हमें ऐसा इस प्रकार नहीं करना चाहिए। हमें हर एक परिस्थिति में, चाहे वह चीज़ हमें मिलने से या फिर नहीं मिलने से, हर एक परिस्थिति में हमें यीशु मसीह के साथ ही रहना चाहिए। ऐसा कई बार हुआ होगा बच्चों कि आपको आपके मित्रों के सामने आपको यीशु मसीह की गवाही देने का समय आया आया था, लेकिन वहाँ पर आपने चुप रहना ही पसंद किया। तो बच्चों, यह भी यीशु मसीह को इनकार करने के जैसा ही है। तो बच्चों, जब भी आपको वहाँ पर यीशु मसीह की गवाही देने का समय मिलता है, तो आपको वहाँ पर आपके मित्रों को यीशु मसीह के बारे में बताना चाहिए। तो बच्चों, वहाँ पर पतरस ने यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया। तो बच्चों, हमें हमारे जीवन में यीशु मसीह का इनकार नहीं करना चाहिए। हमेशा हमें उसके साथ ही रहना चाहिए। पतरस ने वहाँ पर अपने प्राण को बचाना चाहा, लेकिन बच्चों, हमें बाइबल में इस प्रकार लिखा है, यीशु ने कहा है कि जो कोई अपने प्राण को बचाएगा वह अपने प्राण को खो देगा, लेकिन जो मेरे लिए अपना प्राण को खो देगा या फिर जो कोई मेरे कारण अपने प्राण को त्यागेगा वह उसे बचाएगा। तो बच्चों, यीशु मसीह ने हमें यह साफ रीति से कहा है। तो हमें कौन सा भी दुख दर्द आने से या मुसीबत आने से या कष्ट आने से हमें यीशु मसीह को इनकार नहीं करना चाहिए। हमें यीशु मसीह के साथ ही दृढ़ता के साथ खड़े रहना चाहिए। तो बच्चों, यह एक बात हो गई। और दूसरी बात हम देख सकते हैं कि पतरस ने वहाँ पर यीशु मसीह का इनकार किया। जब उसने पहली बार इनकार किया, तब उसके जीवन में वहाँ पर वह पाप हो गया। जब हमारे हाथों से एक पाप होता है, तो उस एक पाप के ज़रिए कई पापों का जन्म होता है। पतरस ने पहली बार यीशु का इनकार किया, उसके बाद दूसरी बार जब उसने इनकार किया तो और ज़ोर से वहाँ पर यीशु मसीह का इनकार करने लगा, और तीसरी बार वह उससे भी ज़्यादा ज़ोर से वह यीशु मसीह को धिक्कारने लगा और वहाँ पर अपने जीवन की शपथ लेकर वहाँ पर यीशु मसीह का इनकार करने लगा। तो बच्चों, हम भी हमारे जीवन में जब हमारे हाथ से एक पाप हो जाता है और हम उस पर जब हम उस पर लापरवाही करते हैं या फिर हम जब निग्लेक्ट करते हैं, तब दूसरा पाप हमारे जीवन में और ज़ोर से और दृढ़ता के साथ वहाँ पर हमारे जीवन में दूसरा पाप भी घट जाता है। तो इसी प्रकार पर बच्चों, एक के बाद एक ऐसे इस प्रकार हमारे जीवन में पाप होते जाते हैं और इस आत्मिक जीवन से हम दूर हो जाते हैं और एक समय ऐसा आ जाता है कि हम यीशु मसीह को अपने जीवन से अस्वीकार करते हैं। तो बच्चों, हमें हमारा यह जो आत्मिक जीवन है, जो हमारे अंदर यीशु मसीह का जन्म हुआ है, वह जीवन हमें संभालना चाहिए और हर समय हमें परखना चाहिए कि जो कुछ बात हम कर रहे हैं वह यीशु मसीह की ओर से है या फिर यीशु मसीह के खिलाफ है। अगर हमारे जीवन में कोई भी चाल चलन करते समय अगर वह यीशु मसीह के खिलाफ है, तो हमें वह बात नहीं करनी चाहिए। हमें दृढ़ता के साथ यीशु मसीह के साथ ही रहना चाहिए। अगर हम जानबूझकर जानबूझकर हम यीशु मसीह के खिलाफ कोई बात करते हैं, तो वह पाप है बच्चों। यीशु मसीह की आज्ञा तोड़ना ही एक पाप है। तो हम इस प्रकार न करते हुए हम आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए हम हमेशा यीशु मसीह की आज्ञाओं को हमारे जीवन में पालन करना चाहिए। और बच्चों, हम देख सकते हैं कि पतरस ने जब 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया, तब उसे वहाँ पर यीशु मसीह ने कही हुई बात याद आई और वह उसे अंदर ही अंदर उसे बहुत ही दुख हुआ और वह बहुत ही पश्चाताप करने लगा और वहाँ पर फूट फूट कर रोने लगा और वहाँ पर यीशु मसीह से प्रार्थना करने लगा। यीशु मसीह ने भी उसे वहाँ पर क्षमा किया। तो बच्चों, जब हमसे जाने अनजाने में कोई भूल हो जाती है, तब वहीं पर हमें घुटनों पर आकर हमें यीशु मसीह से प्रार्थना करनी चाहिए और फिर से वह बात मैं मेरे जीवन में नहीं दोहराऊंगा। यह हमें वहाँ पर यीशु मसीह के सामने कबूल करते हुए, उस बात के लिए पश्चाताप करते हुए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। पतरस ने वहाँ पर 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया, लेकिन उसके बाद पतरस कभी भी यीशु मसीह का इनकार नहीं किया। वह दृढ़ता के साथ यीशु मसीह की गवाही देने लगा। यह बात हम बाइबल में देख सकते हैं बच्चों। तो हमें भी हमारे जीवन में रहते समय अगर जाने अनजाने में कोई पाप हो जाते हैं,
तो हमें घुटनों में आकर यीशु मसीह से प्रार्थना करनी चाहिए और पश्चाताप करना चाहिए और फिर से वह बात हमारे जीवन में नहीं दोहरानी चाहिए। तो बच्चों, क्या आप यीशु मसीह की गवाही देने के लिए तैयार हैं? क्या आप दृढ़ता के साथ यीशु मसीह के साथ रहने के लिए तैयार हैं? तो बच्चों, इस बात पर आप ज़रूर विचार करना और यीशु के साथ ही रहने का निर्णय लेना। मैं विश्वास करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, इस पाठ पर आधारित आपको एक एक्टिविटी करना है। आपको इस प्रकार कार्ड पेपर का इस्तेमाल कर कर आपको यहाँ पर मुर्गे के शेप में एक एक्टिविटी बनाना है और उस पर लिखना है, मैं यीशु मसीह के सुसमाचार से नहीं लज्जाता। रोमियो अध्याय 1 का 16 वचन। तो बच्चों, इस प्रकार आपको यह एक्टिविटी करना है। यहाँ पर लिखा है कि सुसमाचार से नहीं लज्जाता। सुसमाचार जो है बच्चों, यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और फिर से जी उठा। तो बच्चों, यह बात हमें हमारे मित्रों के साथ मित्रों को बताना चाहिए और उससे लज्जाना नहीं चाहिए। तो यह वचन आपको उस एक्टिविटी में वहाँ पर लिखना है। इस लेसन पर आधारित आपको सवाल जवाब भी आपके नोटबुक में नोट करना है। सवाल के लिए आप वर्कशीट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हुए लिंक में से डाउनलोड कर सकते हो। आइए बच्चों, इस पाठ को हम प्रार्थना करके समाप्त करते हैं। प्यारे मसीहा, तेरे नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु महान। इस पाठ के जरिए तूने हमसे बातें की, तेरा धन्यवाद प्रभु महान। प्रभु, एक एक बच्चों के अंदर तेरा सुसमाचार प्रकट होने के लिए प्रभु तू सहायता कर, तू कृपा कर प्रभु। ये बच्चे प्रभु तेरी गवाही देने के लिए, तेरे साक्ष्य बनने के लिए, तेरे सुसमाचार औरों को सुनाने के लिए तू सहायता कर, तू कृपा कर प्रभु महान। हर एक परिस्थिति में प्रभु तेरे साथ रहने के लिए तू उन्हें सहायता कर, कृपा कर प्रभु। तेरे प्रेम से उनको बांधे रख प्रभु महान। मुझे भी तेरे हाथों में सौंपते हूँ, यीशु तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन।